हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं आज आपको बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। बेटा जी, वो था क्वांटम नंबर, जिसको हमने शुरू किया था। और क्वांटम नंबर में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अपनी लास्ट वीडियो। जिस बच्चे ने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे भी हो आप इस वीडियो को देखें, एक कंप्लीट वे में आपका क्वांटम नंबर खत्म होगा। तो आज मैं इस टॉपिक को, इस सीरीज को शुरू कर रहा हूं क्वांटम नंबर की अपने सेकंड लेक्चर से। बेटा जी, हमारे सारे लेक्चर प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइड किए हुए होते हैं, प्रॉपर कंटेंट क्रिएट किए हुए, कैरी किए हुए होते हैं। तो ये आपको जो बेटा जी लेक्चर मिल रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैल्यूएबल कंटेंट आपके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बेटा जी, बस देरी ना करते हुए फटाफट चैनल पे आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बेटा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, बिल्कुल देरी नहीं करूंगा, आप टॉपिक पे चलेंगे टाइम टू टाइम प्रॉपरली। आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड क्वांटम नंबर, एजियोमीथल क्वांटम नंबर। देखो बेटा जी, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है या जिन बच्चों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पता है, तो उनको मैंने बताया था, जब हम इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस कंप्लीट करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक एटम में कंप्लीट करते हैं, तो एटम में सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी शेल की, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। बेटा जी, इतनी बात समझ में आ रही है? टोटल 2 मिनट लूंगा, नेट 2 मिनट के बाद हम आगे एजीमुथल के अंदर चलेंगे, एक सीरीज को, एक चेन को साथ जोड़ते हुए, साथ लेके चलते हुए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक शेल में प्रेजेंट होगा, एक शेल में मिलेगा आपको वो। सबसे पहले हमने बात की शेल के बारे में। शेल को कौन इंट्रोड्यूस करता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल को रिप्रेजेंट किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया था। और एन की जो वैल्यू थी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सेकंड कहता है, जैसे हमने कंट्री की बात की थी लास्ट लेक्चर में, आप देखोगे थोड़ा समझ में आएगा। कंट्री थी एक एड्रेस के लिए, एक बंदे के एड्रेस के लिए, पर्सन के एड्रेस के लिए। कंट्री हमने काउंट की, पहले कंट्री देखा, इंडिया में रहता है वो। फिर उसके स्टेट की तरफ गए कि स्टेट कौन सा है, स्टेट हरियाणा। तो ऐसे ही शेल जो होती है ना, शेल के बाद अगला टॉपिक जो मेरे सामने आता है वो आता है सब शेल का। शेल के बाद अगला टॉपिक आता है, हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखो बेटा जी, टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? ये सेट ऑफ 4 नंबर था। क्वांटम नंबर क्या था? सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं। ये सेट है 4 नंबर का, जो हमें एक इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि सारी बातें, कि कौन सी शेल में, सब शेल में है, क्या एनर्जी है, लोकेशन है, रेडियस है, साइज है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारे को इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वांटम नंबर देता है। इसको हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी शेल्स के बारे में, अब मैं बात करूंगा सब शेल के बारे में, कि सब शेल्स हमें पता लगती हैं किससे? एजियोमीथल क्वांटम नंबर, जिसका दूसरा एक नाम और भी है, उसका नाम होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। बेटा, जो टॉपिक करवा रहा हूं ना, दिल से करवा रहा हूं, और दिल से अगर आप इसको पढ़ोगे ना, 100% है। जो टॉपिक आपको करवाया जा रहा है उसमें आपका हाथ नहीं कोई पकड़ सकता, उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा। जो चीज समझाऊंगा प्रॉपर समझाऊंगा, बढ़िया समझाऊंगा, नोट्स बना लेना आप। वीडियो को पूरा देखें, मजा जब आएगा। एक सीरीज को पूरा देखें, मजा जब आएगा। कोई भी प्लेलिस्ट उठा के देखें, उसको कंप्लीट देखें, वाकई में आपको मजा आएगा। ये मेरा चैलेंज है। और जो बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट में यस लिख के जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे कि हाँ जी, हमने कंप्लीट वीडियो देखी है और उन्हें मजा भी आएगा पढ़ने में। एक सीरीज को, ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस होती है ना रेगुलर, उसकी तरफ चैनल पे जाएंगे, रेगुलर आपको अपडेट मिलेंगी, तो मजा भी आएगा पढ़ने में। चलो देखें बेटा जी, बातें बहुत हुई, अब काम की बात शुरू करते हैं। देखो, हम टॉपिक कर रहे हैं एजियोमीथल क्वांटम नंबर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, AQN, एजियोमीथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अभी मैंने आपको बताया बेटा जी, ये क्या बताता है हमें? ये बताता है सब शेल के बारे में। सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे हमने शेल को रिप्रेजेंट किया था ना एन से, एन से रिप्रेजेंट किया था किसको? शेल को। तो सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एल से। और एन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि शेल या तो एक होंगी,
शेल 2 होंगी, शेल 3 होंगी। तो इसी तरह से ही सब शेल की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो भी समझाता हूं मैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इस चैप्टर में जाएंगे, समझ अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो बढ़ेगी। देखो जैसे मैंने लिखा 4D, 4D। तो 4D की क्या रिप्रेजेंटेशन है? 4D कहता है जिसमें नंबर दो चीज है, 4 और D। जो 4 है वो n है, 4 है वो n है, यानी कि फोर्थ शेल है ये, फोर्थ शेल है 4D। 4D का मतलब है कि यहाँ पे फोर्थ शेल की बात हो रही है, और D का मतलब है यहाँ D सब शेल की बात हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलूं आगे, बता रहा हूं, धीरे धीरे समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3S। अब आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, यानी कि शेल जो है वो 3 है, और सब शेल जो है ना वो S है। मैंने एग्जांपल लिया 3D, तो n इक्वल टू 3 है, थर्ड शेल है, और सब शेल ऐसी कौन सी है? D। मैंने लिख दिया 2P, n इक्वल टू 2 है, सेकंड शेल की बात हो रही है, और सब शेल कौन सी है? P। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हमने लिख दिया 1S, तो n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट शेल की बात हो रही है, सब शेल कौन सी है? S। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने लिख दिया 4F, n इक्वल टू 4 है, और सबशेल की बात कौन सी हो रही है? F की। तो इस तरह से हमारे पास सबशेल्स होती हैं, S है, P है, फिर D है, फिर F है। ये बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की सबशेल्स के बारे में। देखें, ये कहता है कि हमारे पास हमने पढ़ने को जो मिलेंगी ना, सबशेल्स तो ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जितने हमारे पास एलिमेंट्स नोन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमने 4 सबशेल्स पढ़नी है। कौन सी हैं? S, P, D, F। इतनी सफिशिएंट है अभी हमारे लिए, SPDF। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकी एल वैल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इनको? हम इनकी एल वैल्यू से, यानी कि एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यानी कि एस सब शेल है L0, पी L1, डी L2, एफ एल की वैल्यू 3। आ रही है मेरी बात समझ में? देखें, मैं आगे बात करता हूं इसी में। ये कहता है, जैसे मैंने लिखा 1S, 1S में क्या है? n की वैल्यू तो 1 होगी, और अभी बताया l की वैल्यू कितनी होगी? 0। मैंने लिखा 2S, n की वैल्यू तो 2 होगी, और l की वैल्यू कितनी होगी? अगेन 0, क्योंकि s है। s के लिए मैंने भी आपको बताया l की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। ये भी s है। n जरूर चेंज हो रहा है, n जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन l की वैल्यू जो है वो s के लिए वो 0 रहेगी। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल 2P और 3P। 2P और 3P की बात करूं, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n चेंज हो गया, n आपके सामने है कि चेंज हो गया। लेकिन अगर l की वैल्यू बात करूं, L1 है और L1 है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि P जो है वो l इक्वल टू 1 के लिए कैरी होता है। तो ये बात आपको समझाई गई है, यानी कि S, P, D, F। S के लिए 0, 1, 2, 3, दो बार रिवाइज करेंगे l की वैल्यू, ये आपको याद हो जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब तक मैंने इतना समझाया आपको। चले बेटा जी आगे। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है देखो। अभी मैंने आपको बताया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहली बात करी हमने शेल में प्रेजेंट है, फिर हमने बात की किस सब शेल में प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं 3D, 3D का मतलब है कि उसकी शेल कौन सी है? थर्ड, और सब शेल कौन सी है? सेकंड, यानी कि डी। डी सब शेल में प्रेजेंट है। इतनी सी बात से भी आपको शेल और सब शेल पता लग गई कि कौन सी शेल में है और कौन सी सब शेल में है। अब कुछ बातें हैं जो नोट करनी है आपने, कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है, समझनी है। इसको ध्यान से नोट डाउन कर ले बातों को, कहना क्या चाह रहा है ये। जब भी आप देखोगे, कहता है एन हमेशा एल से बड़ा होगा, पहला पॉइंट। ये कभी भी इक्वल भी नहीं होंगे, हमेशा ग्रेटर देन होगा एन की वैल्यू। ये पहला पॉइंट है, आपने तो ध्यान रखना है। समझ आ गई मेरी बात? एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने अभी बात की 2s की, 2s में n कितना है? 2, l कितना है? 0। ऑब्वियस है कि n बड़ा है, तो ये पॉसिबल वैल्यू है, ये पॉसिबल वैल्यू है। मैंने लिख दिया 1p। 1p का मतलब है n की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब खुद देखोगे, और l की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये दोनों इक्वलेंट आ गई, इक्वल पॉसिबल नहीं होंगी, ये चीज ध्यान रखना, ये आगे बताऊंगा।
अब इतनी बात को ध्यान रखें कि n हमेशा ही ग्रेटर देन होगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो यानी कि 1p जो पॉसिबल सेट है क्वांटम नंबर का, पॉसिबल नहीं है। ये सेट जो है 1p की बात करूं, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होता। 1p आपको एग्जिस्ट नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे n और l क्या है, इक्वलेंट हो गए। ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, ऐसे ही 3d 4f 2s 2p 6p 5s 5d 5p 5f, कुछ भी मैंने 10 वैल्यूज 9 वैल्यूज जो भी दे दिया आपको, 6s कुछ भी दे दिया मैंने आपको। तो ये सारी बात आप फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल है या नहीं है आप फटाफट मुझे बताएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अब मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, पॉसिबल है। इसमें एफ की वैल्यू कितनी है 3, पॉसिबल है। n 4 है। इसमें एल की वैल्यू कितनी है 0, पॉसिबल है। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉसिबल ही लिख दिए हैं, पॉसिबल है। एल इज इक्वल टू 1, पॉसिबल है। एल इज इक्वल टू 0, पॉसिबल है। एल इज इक्वल टू 2, पॉसिबल। एल इज इक्वल टू 3, पॉसिबल। एल इज इक्वल टू 0, पॉसिबल, क्योंकि सारों में इनकी वैल्यू आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं। और देरी ना करते मैंने फटाफट इस टॉपिक को खत्म किया है, मतलब इस एग्जाम्पल को। आ रही है मेरी बात में? सारी वैल्यूज जो है पॉसिबल हैं। तो यानी कि आपने ये देखना है, क्योंकि क्वांटम नंबर पता लगेगा पॉसिबल है या नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। एक सेट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा जैसे 2s 1p 3d और 4f, कह देगा विच ऑफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट। तो आपको एल और एस, एल एन और एल की वैल्यू देखनी आनी चाहिए। इसमें आप देखोगे ये सेट पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे सेट जो हैं वो पॉसिबल हैं। ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहते हैं कि जो एल हमारे पास है वो एंगुलर, जब हमने बोर का मॉडल पढ़ा था, एल से हम क्या निकाल सकते थे, एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते थे। ये बोर के मॉडल में देखने को मिलेगा, ये उसकी सेकंड एप्लीकेशन है। एल से हम क्या बता सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब आगे कहता है किया, ये शेप्स के बारे में मैं नया टॉपिक बताऊंगा आपको। शेप्स के बारे में जब बात करूंगा, जब भी हम एस सबशेल्स की बात करेंगे, इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। पी की जो होती है वो डम्बल्ड होती है, और डी की जो होती है इसकी शेप डबल डम्बल्ड होती है। स्फेरिकल इन द सेंस ऐसे, डम्बल्ड मैंने ऐसे, और डबल डम्बल्ड मैंने ऐसे। इनकी पूरी कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको शेप्स के ऊपर। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं शेप के बारे में, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब मेरी बात को समझें। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट जो समझाने जा रहा हूं वो देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। कहते हैं कि एक शेल के लिए, एक शेल के लिए मोर देन वन सबशेल्स पॉसिबल होती है। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, लिखेंगे ईच शेल, जो कोई भी शेल आपके पास है, मे और मे नॉट हैव मोर देन वन सबशेल्स। उसमें एक से ज्यादा सबशेल्स हो सकती है। जैसे मान लो फर्स्ट शेल ही लगा लो, इसमें तो आपके पास एक ही सबशेल पॉसिबल होगी, वो 0 है। आ रही मेरी बात समझ? क्योंकि एस सबशेल ही आएगी। अगर एल इक्वल टू 1 कर दूंगा पी सबशेल के लिए, तो ये इक्वलेंट हो जाएंगी, तो ये बराबर हो जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। ये कंसेप्ट पॉसिबल नहीं होगा जो मैंने सर्कल कराया अभी। जैसे मान लो एन इक्वल टू 2 होगा, एन इक्वल टू 3 होगा, एन इक्वल टू 4 होगा, एन इक्वल टू 5 होगा, एन इक्वल टू 6 होगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल हैं वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि शेल एक है, शेल सेकंड है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू ऑफ सब शेल 2 है। शेल थर्ड है, यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू और बढ़ गई। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे 0 1 2 3, ये सारी वैल्यू की वैल्यूज पॉसिबल होंगी। कहने का मतलब क्या है कि शेल एक है लेकिन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सब शेल्स ज्यादा हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब तक जो मैंने करवाया है वो शेल के बारे में बताया, अब जो मैंने करवाया सब शेल के बारे में बताया। अगला टॉपिक इससे बढ़िया मिलेगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा, वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, दोनों एक में ही आ जाएंगे। इसका कंप्लीट क्वांटम नंबर जो है हमारी एनसीईआरटी का वो कवर होगा। तो छोटी छोटी वीडियोज हैं 10 10 15 15 मिनट की, आपने टाइम निकाल के रेगुलर देखनी है। वही अगेन बेटा जी, चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेटा वीडियो आपके लिए है, कंटेंट अच्छा है, मेहनत की जा रही है, वैल्यूबल कंटेंट है। सही बताऊं तो वीडियो लाइक करनी है, चैनल बेटा जी सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा तो बेटा शेयर करना है। शेयरिंग जितनी ज्यादा रहेगी, चैनल जो है सर्चिंग में ज्यादा आएगा, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तो फिर बेटा जी काम करने का जो मन होता है ना, और भी ज्यादा बनेगा, और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज के लिए बेटा जी ज्यादा नहीं करते हुए बातों को, चैप्टर खत्म करते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।
वेरी मच।